F-35 को लेकर के आखिरकार ब्रिटेन भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। वही ब्रिटेन जो अब से चंद दिन पहले भारत को F-35 को हाथ तक न लगाने देने की बात कर रहा था, वही ब्रिटेन जब से कुछ दिन पहले भारत के ऊपर अविश्वास जताते हुए यह कह रहा था कि हम भारत के हैंगर में F-35 को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें डर है कि भारत कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारे F-35 की टेक्नोलॉजी चोरी ना कर ले, और इसलिए उसने साफ मना करते हुए भारतीय इंजीनियरों की मदद भी लेने से साफ इनकार कर दिया था। अब वही ब्रिटेन भारत के सामने घुटने टेकते हुए माफी तक मांग रहा है। दरअसल अब न सिर्फ ब्रिटेन भारत के हैंगर में F-35 को खड़ा करने की बात कर रहा है, बल्कि उसने अब भारतीय इंजीनियरिंग से और भारतीय इंजीनियरों से F-35 को ठीक करने की गुहार तक लगा दी है। दरअसल अब ब्रिटेन का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे सामने आया, यह बहुत बड़ी बात सामने आ चुकी है। दरअसल एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वही हाल हुआ जो वो बाकी सभी देशों के साथ करते हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से इस वक्त ब्रिटेन को ऐसा बड़ा धोखा मिला है जिसकी वजह से ब्रिटेन को एक दो नहीं बल्कि 1.25 बिलियन डॉलर का सीधा झटका लग चुका है, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। जो ब्रिटेन अब तक भारत के ऊपर अविश्वास और तमाम तरीके की बातें कर रहा था, वही ब्रिटेन अब भारत के साथ सहयोग, समन्वय और साथ साथ भारत के कार्यों की सराहना करते हुए F-35 पर भारत से मदद मांग रहा है। क्या है इस वक्त खबर और किस तरह से अमेरिका ने सीधे सीधे एक बार फिर से अपनी हरकत ब्रिटेन के साथ कर दी है, जिससे ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी है। और अब वही ब्रिटेन जो अब तक अमेरिका की सय पर भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा था, वही ब्रिटेन अब अमेरिका को छोड़कर भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। अमेरिका के अलावा भारत के साथ सपोर्ट और समन्वय की बात F-35 को लेकर के करना शुरू कर चुका है। क्या है पूरी खबर, इसको लेकर के अब इस वक्त ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा बयान जारी हुआ है। दरअसल यह बयान न सिर्फ चौंका देने वाला है, बल्कि अब भारत के तेवर देखते हुए ब्रिटेन ने जो अब अपने हाथ खड़े किए हैं उसका भी एक साफ सीधा प्रमाण नजर आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, क्या कहा है इसको लेकर के ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और साथ साथ अमेरिका ने किस कदर से ब्रिटेन को यहां पर धोखा दिया है जिसकी वजह से ब्रिटेन को इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जब से ब्रिटेन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा अमेरिका का यह F-35B भारत पहुंचा है और भारत में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन चुका है। सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार अब तक ये उड़ान भर क्यों नहीं पाया है। इसको ठीक करने आए ब्रिटिश जो इंजीनियर्स की टीम थी वो तक हार कर वापस लौट चुकी है, और दूसरी तरफ अमेरिका इसे भारत लेने के लिए अपने विमान को भेजता है और भारत इसे देने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि अमेरिका पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से भारत ने खाली हाथों अमेरिका के कार्गो को लौटा दिया। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि जो चंद दिनों पहले ब्रिटेन अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की शय पर भारत पर लगातार आरोप बताने की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि भारतीय इंजीनियर्स को F-35 को वो हाथ तक नहीं लगाने देगा, वही ब्रिटेन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब क्या कहा है ब्रिटेन ने, उसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत के तीखे तेवर का सीधा इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। अब भारत वो नहीं रहा जो अमेरिका के एक कहने पर सीधे तौर पर अपने कार्गो शिप से उसे वापस पहुंचा देता, लेकिन अब भारत ने यहां पर अपनी असल में जो कूटनीति है और अपनी ताकत को दिखाते हुए सीधे तौर पर F-35 पर जो एक्शन लिया है उसे ब्रिटेन समझ चुका है कि इससे ना तो अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला है और भारत को इसका फायदा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा लॉस ब्रिटेन को होने जा रहा है।
और इसलिए ब्रिटेन ने इस वक्त बहुत अहम बात कही है। दरअसल ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत ने न सिर्फ ब्रिटेन के F-35 को अपने यहाँ उतार करके हमारी सहायता की है, बल्कि अब तक भारत ने जो किया है वो भी बहुत सराहनीय है और हम भारत के साथ आगे सहयोग और समन्वय की बात रखते हैं। साथ साथ ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि अब हम भारत के इंजीनियर्स से मदद लेकर के, यानी कि भारत के DRDO और HAL के इंजीनियर्स को बुला करके F-35 में कमियों को अपने इंजीनियर्स के साथ मिल करके ठीक करना चाहते हैं। ना सिर्फ इसे ठीक करना, बल्कि जो ब्रिटेन अब तक ये कह रहा था कि भारतीय हैंगर में खड़ा करने पर उन्हें डर है कि भारत उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग स्कैन करके कर लेगा, अब वही ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम भारत से एक अच्छे हैंगर की मांग कर रहे हैं ताकि हम उसे वहां खड़ा करके भारतीय इंजीनियर्स के साथ मिल करके इन सब पर मदद करके और इसे ठीक करके वापस अपने देश ले जा सके। लेकिन अब इसको लेकर के बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल भारत इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग तो छोड़िए, इसके पुर्जे खोलने की तैयारी चल रही है और इस पर बड़े लंबे समय से, यानी कि लगभग 42 घंटे से इस पर तगड़ा काम भी चल रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम इस पर लगी हुई है जो इस पर काम कर रही है। दरअसल इसको लेकर के कई सारी जानकारियां ऐसी सामने आ रही थी कि यह इमरजेंसी लैंडिंग जानबूझकर करवाई गई थी। हालांकि इन चीज़ों को लेकर के अब अमेरिका पूरी तरीके से पलट चुका है। जी हाँ, अब अमेरिका के पलटने की वजह से ब्रिटेन इस पूरे मामले में अकेला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को आगे आगे करके उसे कुदा दिया और अब पीछे से खुद निकलने वाला काम किया है। दरअसल अमेरिका ने ना तो अब इसको लेकर के ब्रिटेन की मदद की है, बल्कि अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन ने कहा था कि वह इंजीनियर्स की कुछ टीम भेज दे, जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से कुछ इंजीनियर्स की टीम आएगी तो हो सकता है F-35 को ठीक किया जा सके। और ब्रिटेन ने अमेरिका से यह मांग की, लेकिन अमेरिका ने उसे यह फैसिलिटीज़ देने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि F-35 में जो भी कमी है वो हमारे यहाँ पहुँचने के बाद अगर आप पहुँचा देते हैं तो हमारे वैज्ञानिक इसे देख करके इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिक कहीं भी इसको लेकर के नहीं जाने वाले हैं और ना ही हम कोई भी इंजीनियर्स की टीम कहीं भी भेजने वाले हैं। और इसको लेकर के ब्रिटेन की टीम पहले ही हाथ खड़े कर चुकी थी। अब ब्रिटेन के पास कोई और चारा नहीं था कि वो या तो भारत आए और भारत से एयरलिफ्ट करके इसे ले जाए, लेकिन यहाँ पर भी एक और बड़ी चीज़ फंस रही थी। भारत इसे देने से साफ इनकार कर चुका था पहले ही अमेरिका को, बल्कि अब भारत सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भारत में जितने दिन से यह खड़ा है उसका पार्किंग चार्ज और साथ साथ उस पर 100% से भी ज़्यादा का अब सेस लगेगा, क्योंकि हमने ना सिर्फ इसको लेकर के अपनी सुरक्षा दी है, बल्कि इसकी सुरक्षा के साथ साथ हमें पायलट की सुरक्षा में भी मोटा पैसा खर्च करना पड़ा है। अब जितना खर्च किया है उससे ज़्यादा की उगाही हम पहले करेंगे, यानी कि जो भी देश है उससे पहले इसकी भरपाई करनी होगी, उसके बाद ही वो इसे इंडिया से बाहर ले जा सकेगा। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि F-35 के अंदर कोई भी ऐसा सेंसिटिव डाटा तो नहीं है जो भारत में रिकॉर्ड किया गया हो, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी और भूल जाए ब्रिटेन। और अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटेन बेहतर समझ चुका है कि वह दोनों तरफ से फंस चुका है। अमेरिका ने उधर सीधे तौर पर हाथ छोड़ दिया है, जहां एक तरफ F-35 कबाड़ हो रहा है और वहां पर देखा जाए तो एक F-35 की कीमत ब्रिटेन के लिए, ये जो कि F-35B वेरिएंट है, उसके लिए $1.25 बिलियन है, वो अब ब्रिटेन के हाथों से साफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन यह समझ चुका है कि अमेरिका ने उसे साफ तौर पर जो जासूसी करने के लिए कुदाया था, अब कुदाने के बाद वो धीरे से निकल रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से भारत ने बीते कुछ दिनों में इसको लेकर के पूरी दुनिया में जानकारी प्रसारित की है और इसको लेकर के इमरजेंसी लैंडिंग के जानबूझकर कराए जाने की बात सामने रखी है, उसके बाद से पूरी दुनिया में अमेरिका पर भी सवाल उठ रहे थे।
और अमेरिका अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए सीधे इस चीज़ से अलग करने की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि हमने आपको F-35 भेज दिया, आपने उसे ले लिया, इसके बाद इसमें जो भी होता है वो आपकी हिडक है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल पहले अमेरिका ने एक बार कोशिश की, लेकिन अमेरिका को जब समझ में आ गया कि इसमें हाथ डालना काफ़ी बड़ा नुकसान है, तो अमेरिका ने इसे साफ इनकार करते हुए अब ब्रिटेन को खाली हाथ छोड़ दिया है। इस कदर से अमेरिका ने ब्रिटेन को धोखा दिया। अब अमेरिका के धोखा के बाद ब्रिटेन के सुर अचानक से बदल गए। ब्रिटेन ने रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डे सहित सभी भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं और हम उनके सहयोग के लिए बेहद आभारी हैं। हम अब तक जो हुआ है, यानी कि F-35 की सुरक्षित लैंडिंग से लेकर के उसकी निरंतर सुरक्षा और संगठनात्मक सहयोग, ब्रिटेन और भारत के सशस्त्र बलों के बीच होते गहरे संबंध की सराहना करते हैं और साथ साथ हम भारत की तरफ से अब तक दी गई सुरक्षा को लेकर के उसकी भरपाई भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक इस काम में हमारी मदद करें और जल्द से जल्द इसे ठीक करके हम ब्रिटेन वापस ले जाना चाहते हैं। खैर, अब तो रही यह ब्रिटेन की बात, लेकिन अब इस पर भारत का क्या रुख है यह भी जानना तो बेहद ज़रूरी है। दरअसल आपने जिस तरह से पिछले 24 घंटे में लगातार एक के बाद एक खबरें आई, एक तरफ तो रूस ने भी इसमें इंटरेस्ट जता दिया। रूस ने साफ करते हुए कहा कि अगर भारत Su-57 से जुड़ी काफ़ी कुछ जानकारियां हमसे लेना चाहता है, साथ साथ हम Su-57 भारत को इन फ्यूचर जिस तरह से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और साथ साथ हमारे आगे के शिपमेंट जो आने बाकी हैं भारत में, उन पर हमारी तैयारी चल रही है। इस बीच अगर F-35 के इस प्रोजेक्ट में, जो कि भारत इसकी स्कैनिंग में और इसके बॉडी पार्ट्स को लेकर के हर एक जानकारी जुटा रहा है, इन सब चीज़ में अगर भारत हमें शामिल करता है तो हम भारत के साथ और भी अच्छे संबंधों को और साथ ही F-35 की टेक्नोलॉजी को और आसानी से एक्सप्लोर कर सकेंगे। हालांकि F-35 को लेकर के भारत को जगह जगह से ऑफर भी आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये होता है कि भारत इस पर क्या रुख उठाएगा। क्या भारत ब्रिटेन को, जो अब ब्रिटेन ने अब बोला है, क्या इस पर भारत अमल करेगा? क्योंकि ब्रिटेन अब पूरी तरीके से जब हर तरफ से फंस चुका है, तब उसने ये रास्ता चुना है कि वो भारत की मदद लेगा। लेकिन इससे पहले ब्रिटेन का रुख तो कुछ और ही था। अब भारत के सामने ये रास्ता है कि भारत इस पर क्या करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिटेन की मदद सीधे तौर पर कर देनी चाहिए? क्या भारत को ब्रिटेन की मदद करने के साथ साथ ब्रिटेन के लिए अपने इंजीनियर्स को अब अलाउ कर देना चाहिए? क्योंकि यह वही ब्रिटेन है जो अभी से कुछ दिन पहले ये बोल रहा था कि हम भारतीय इंजीनियर को अपने F-35 को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। क्या इस तेवर के साथ ब्रिटेन के साथ यह संबंध ठीक रहेंगे? हालांकि अब ब्रिटेन ने कई चीज़ों को लेकर के दावा किया है। ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हाल में ही हमने इंडियन ओशन में भारत के साथ अच्छा खासा अपना युद्धाभ्यास भी किया था, जहां पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ थे। और अब इन सब चीज़ों की दुहाई देते हुए ब्रिटेन कुछ ऐसा करने की कोशिश में है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने काम को आगे रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा, अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने काम को आगे निरंतर जारी रखना चाहिए, या फिर ब्रिटेन की बात मान लेनी चाहिए? क्योंकि भारत के पास दो ऑप्शन है, या भारत F-35 पर जो अपनी रिसर्च इस वक्त चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करता रहे, या फिर अब ब्रिटेन को ढील देते हुए भारत उसके F-35 को एक हैंगर में ले जाकर के प्रॉपर उसके ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के साथ अपनी टीम को लगा दे, ताकि ब्रिटेन की मदद की जा सके और वापस इस F-35 को वापस भेजा जा सके। हालांकि यहाँ पर एक बीच का रास्ता भी है जो कि जाना ज़रूरी है। दरअसल भारत अपने यहाँ जो इसकी तरफ से जासूसी की जा रही थी उसको लेकर के चिंतित है और भारत इस पर जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें कौन कौन से डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो भी निकाल रहा है भारत। क्या भारत को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे डाटा भी कलेक्ट हो जाए और साथ साथ ब्रिटेन की मदद भी की जा सके और फाइनली ब्रिटेन को F-35 वापस भी कर दिया जाए? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन भारत के लिए बेहतर होगा? हालांकि भारत जो भी करेगा वो इन तीनों में से सबसे बेहतर होगा और देखना यह है कि अब भारत का इस पर क्या रुख होने वाला है। वहीं इसको लेकर के अमेरिका फिर से गीदड़ भभकियां शुरू कर चुका है।
अमेरिका एक तरफ ब्रिटेन को सामने हाथ खड़ा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये सोच रहा है कि भारत अगर गीदड़ भभकी से डर जाता है तो काम बिना कुछ किए ही बन जाएगा। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से भारत को गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं कि जल्द से जल्द F-35 को वापस कर दिया जाए, और ऐसा नहीं होता है तो इसके अंजाम बुरे होंगे। हालांकि भारत इस चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगा है। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए और भारत का इस सब पर क्या रुख होना चाहिए? क्या भारत को अब रूस को इस मामले में इनवाइट करना चाहिए, या फिर अब इस मामले को यहीं रफा दफा करके भारत को इसमें पार्किंग जो अब तक की लगी थी उन सब के चार्ज ब्रिटेन से वसूल करके उसे F-35 वापस ले जाने की अनुमति दे देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।